अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं IT विद अशरफ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पहले भी हमने CHI पे वीडियो बनाई है, लेकिन उसके बाद CHI ऐप जो है ये अपडेट हो गई है। पहले ये ऐप 19 MB की थी और अपडेट होने के बाद ये 74 कुछ MB की हो गई है। ठीक है, यानी कि इसमें अपडेट होने के बाद बहुत से ऑप्शन, बहुत सी चीज़ें नई डाली गई हैं, या जो पहले का नज़र आती थी कम साइज़ में, अब उनका साइज़ बढ़ा दिया है, उनका लेआउट बढ़ा दिया है, उनका डिस्प्ले चेंज कर दिया है। इस तरह से इसमें रद्द-बदल कर दी गई है, कुछ चीज़ें डाली गई हैं। तो उनके मुतल्लिक मेरी वीडियोज़ आप देखेंगे कि हर स्टेप में डिटेल के साथ वीडियो पेश करूँगा इंशाल्लाह। तो आपको हर स्टेप में इसमें वीडियो तफ़सील से मिलेंगी। चीज़ को समझने का सही अमल आपको इसमें मिलेगा। चीज़ सही तरीके से समझेंगे आप इसमें। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम CHI ऐप ओपन करते हैं। ऐप जैसे हम ओपन करेंगे तो वही 4 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन प्रीमिसेस इंस्पेक्शन, ठीक है, यानी कि घरों के मुआयने, वही ऑप्शन। डाटा सर्कुलेशंस, ठीक है। उसके बाद आ गया डैशबोर्ड, जो इस यूज़र नेम का डैशबोर्ड होगा जो इस ऐप पे वर्क करेगा, उसका जो डैशबोर्ड होगा वो यहाँ पर उसको नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद अकाउंट की सेटिंग है। ठीक है, अकाउंट की सेटिंग होगी, डैशबोर्ड है, डाटा सर्कुलेशंस होगा, प्रीमिसेस इंस्पेक्शन, घरों के मुआयने वगैरह का जो ऑप्शंस है वो होगा। ठीक है, यहाँ तक जो है ये ओल्ड है। ठीक है, पहले भी ये इस तरह का था। आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो पहले भी यही सेम चीज़ें मौजूद थी। ठीक है, इसमें हम जिस कॉलम को टच करेंगे वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ये देखें, इसमें इस जो ऑप्शन है इसमें इसके मुतालिक हम जो डाटा सर्कुलेशन है इसके मुतालिक हम लास्ट में बताएंगे कि जो लास्ट वाली इसकी वीडियो बनाएंगे उसमें ये बताया जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड वो है कि इसमें जो डाटा आप इंटर करेंगे, जो घरों का, बच्चों का, फैमिलीज़ का डाटा आप इंटर करेंगे वो इसमें शो होगा। ठीक है, उसके बाद अकाउंट की सेटिंग है। अकाउंट में आपको पासवर्ड जो है वो चेंज करना पड़े तो वो कर सकते हैं इसमें। ठीक है, लॉग आउट करना चाहें तो वो लॉग आउट कर सकते हैं। और इसके बाद माइग्रेशन है, या ये भी हो सकता है कि उसका जो CHI कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर है उसका ट्रांसफ़र हो गया है तो वहाँ पर डाटा भेजना हो तो इस तरह ऐप का डाटा भेज सकते हैं। तो इस तरीके से ये अकाउंट की आप सेटिंग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रीमिसेस इंस्पेक्शन में कि इसका बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स और लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स हाउसफुल रजिस्ट्रेशन कर रही हैं तो वहाँ पर जो इनको क्वालिटी डाटा है वो कैसे कलेक्ट कर सकेंगी। ठीक है, और हमें रूटीन में काम करते वक्त जो चंद पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा उसके मतलब आपको ये वीडियो में समझाने की कोशिश की जाएगी। तो जैसे ही हम ये ऐप ओपन करेंगे, ठीक है, तो
सबसे पहले जो आएगा हाउस होल्ड डाटा कलेक्ट करने के लिए जो सबसे पहले ऑप्शन है वो प्रीमिसेस इंस्पेक्शन के हवाले से, ठीक है। पहले इसका जो डिस्प्ले था ओपन करने के बाद वो डिफरेंट था, ठीक है, मुख्तलिफ था। लेकिन अब ये देखें कि इस तरह का इसका डिस्प्ले आ गया है, ठीक है। कि इसमें जो ये साइड है सर्च वाली, अगर आप इस पे काम करेंगे काफ़ी घरों का डाटा इंटर हो जाएगा। तो अगर किसी को आप सर्च करना चाहते हैं कि उसको किस तरीके से सर्च करें कि वही घर आ जाए, वही फैमिली आ जाए, तो किस तरह कर सकते हैं। इसमें हाउस कोड है, ठीक है। जब आप इसमें इंटर करेंगे तो उसका कोड आ जाएगा। उस कोड को आप यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में इंटर करेंगे तो वो आपको सेलेक्ट ढूंढ के दे देगा, ठीक है। हाउस कोड ढूंढेंगे तो इस तरह से आप हाउस कोड के ज़रिए वो लिस्ट में से डाटा ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आ जाएं कि जो सरबराह का आईडी कार्ड नंबर है वो इंटर करेंगे तो वो भी आपको फैमिली का डाटा आ जाएगा। उसके बाद जो फैमिली का सरबराह है उसका जो मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो भी आपको फैमिली की इंफॉर्मेशन दे देगा। यानी कि मुकम्मल कंप्लीट लिस्ट जो है उसमें से वो एक ही घर का डाटा लेना हो तो कैसे ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर भी सारा कुछ आ जाएगा जो हम इंटर करेंगे, ठीक है। इस इसके बाद हम चलते हैं कि हमने घर के मुआयने का जो ऑप्शन है उसको ऑन किया तो इस तरह का डिस्प्ले आ गया। इसको आगे चलते हैं कि आगे इसका क्या है। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद हम यहाँ पर आ गए तो प्री मिसेस प्रोफाइल आ गई है, लिविंग स्टेटस आ गया है, फैमिली प्रोफाइल आ गई है, ठीक है। अब ये देखें कि हमें ये परेशानी है कि मकान की तफसील किस तरह लिखेंगे। जो मकान की तफसील है वो किस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब जो प्री मिसेस जो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये क्या है। प्री मिसेस का जो लफ्ज़ है इसको हम ये समझ लें या इसका ये माना हो सकता है कि ज़मीन का टुकड़ा, ज़मीन का एक टुकड़ा है। ज़मीन का जो टुकड़ा है इसके ऊपर क्या हो सकता है, यानी कि ज़मीन तो एक टुकड़ा है ना। अब हमने जो डाटा लेना है वो क्या लेना है, उसमें क्या चीज़ है जो हम इसमें बहुत ज़रूरी है जिनसे हमारा वास्ता पड़ सकता है, वास्ता पड़ेगा, वो क्या है, ठीक है। अब इलाका सबसे पहले, ठीक है। इलाका जो हम लिखेंगे इसमें इलाका हर वर्कर जो होगी या जो भी CHI ऐप यूज़ कर रहा होगा या कर रही होगी उसको मालूम होगा, वो अपनी तरफ से भी लिख सकता है। वहाँ के जो घर से डाटा ले रहा है वहाँ पर भी जो बंदा मौजूद है तो वहाँ से भी वो ये ले सकता है। लेडी हेल्थ विजिटर है या CHI है जो इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं वो इलाका लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा डाक का पता। वो आपको घर वाला बता देगा, उनके आईडी कार्ड पर भी लिखा होता है बैक साइड पर, वो भी बता सकते हैं। ख़ुद भी आइडिया होगा कि ये डाक का कौन सा एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद जिस जगह आप खड़े हैं गांव का नाम, चक का नाम, वो भी आपको मालूम होगा, वो भी लिख सकते हैं, उनसे मालूमात लेकर भी लिख सकते हैं। उसके बाद डाक खाना भी आप लिख सकते हैं। डाक का पता वो होगा जहाँ पर वो कोई पोस्टल चीज़ मंगवाते हों, जो पोस्ट ऑफिस से कहीं से कोई चीज़ लेटर या कोई इस्तेमाल की चीज़ या एनीवन कोई भी चीज़ अगर मंगवाते हैं तो वो कहाँ पे मंगवाते हैं। करीबी शॉप हो सकती है, घर का एड्रेस हो सकता है, या
कोई मशहूर जगह हो सकती है। और डाकखाना ये जो चक में होगा, शहर में होगा, ये उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया है कि जो प्रीमिसेस है, ये इसका क्या मतलब है, ज़मीन का टुकड़ा इसको कहा जाता है। और ये ज़मीन के टुकड़े पे क्या क्या चीज़ आ सकती है, ठीक है। इस पे क्या आ सकती है, इस पे घर आ सकता है, ठीक है। आपका जिन जिन पॉइंट से वास्ता पड़ेगा वो मैं आपको अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि आपका किन किन चीज़ों से वास्ता पड़ सकता है। सबसे पहले आ सकता है आपका ज़मीन के टुकड़े पे जो अक्सर बेशतर आपको वास्ता पड़ेगा वो है घर, ठीक है। उसके बाद दुकान हो सकती है, स्कूल हो सकता है, ठीक है, कॉलेज हो सकता है, यह भी ज़मीन के टुकड़े पे मौजूद है। अच्छा, उसके बाद आ जाए आगे, प्लाज़ा हो सकता है, ठीक है, प्लाज़ा हो सकता है। आगे देख लें, कब्रिस्तान हो सकता है, ठीक है। कोई वेयर हाउस हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, ठीक है। ये सब ज़मीन के टुकड़े के ऊपर है। ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, क्लिनिक हो सकती है, मस्जिद हो सकती है, ठीक है। कोई चर्च हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए कि कोई जिम हो सकती है, ठीक है, क्लब हो सकता है किसी किस्म का, कम्युनिटी सेंटर हो सकता है, ठीक है। ज़मीन के टुकड़े पर ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद आगे आ जाए, होटल हो सकता है, हॉस्टल हो सकता है, गेस्ट हाउस हो सकता है, ठीक है। गेस्ट हाउस हो सकता है। और आगे आ जाए, पार्किंग की जगह हो सकती है, वर्कशॉप हो सकता है, ठीक है। और फार्म हाउस हो सकता है, फार्म हाउस हो सकता है, एग्रीकल्चर कोई ज़राई ज़मीन हो सकती है, ठीक है। रेजिडेंस प्लाट हो सकता है, रहायशी प्लाट हो सकते हैं, कमर्शियल प्लाट हो सकते हैं, ठीक है। या वो जगह भी हो सकती है जो ज़मीन का टुकड़ा खाली पड़ा हो, ठीक है, जिसको चार दीवारी हम देखते हैं कि चार दीवारी दी जाती है, या वैसे कब्ज़ा करने के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, या हाफ चार दीवारी दी जाती है, या वैसे ही खाली ज़मीन पड़ी है, प्लाट पड़ा है, वो भी हो सकता है। ये कमोबेश 27 जगह हैं, 27 जगह हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ेगा। CHI कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएगा या जाएगी तो वो इन 27 पॉइंट पर में से किसी एक पॉइंट पर जाएगी, या ये अक्सर बेशतर पॉइंट्स से उनका वास्ता पड़ेगा, या कुछ ना कुछ इसमें से लाजमी फील्ड में मिलेंगे जिनसे आपको डाटा लेना पड़ेगा। और ये बताता जाऊं कि जो आपने एरिया मैपिंग किया हुआ है उसमें आप जो काम करेंगे इसमें तो उसी हिसाब से करेंगे। जैसे एरिया मैपिंग में कोई जगह, कोई गली, कोई पॉइंट खाली नहीं छोड़ा, या ये देख लें कि पोलियो में हम जाते हैं, पोलियो में हर घर को हम टच करते हैं, हर डोर को टच करते हैं और खाली प्लाट उसमें छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर खाली प्लाट नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पर जानवरों का बहाना या कोई ज़ेर तमीर घर या ये चीज़ें जब आती हैं तो उसको भी हम टच करते हैं पोलियो में। तो इसमें भी सब का सब डाटा इंटर करना पड़ेगा। कोई खाली जगह, कोई किसी किस्म की कोई जो हम
है, यानी कि कोई जगह आ रही है, उसको नहीं छोड़ेंगे खाली समझ कर, ठीक है, या लापरवाही से वो चीज़ नहीं छोड़ेंगे, वरना वो रेड एरिया में आ जाएगा, वो फिर आपको दोबारा वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह वैक्सीनेटर्स के कुछ इलाके आ जाते हैं कि ये रेड एरिया आ गया, ये रेड एरिया आ गया, इसको कवर करें, टाइम डेट दे देंगे कि इतने दिनों में जल्दी जल्दी कवर करके दें, तो फिर परेशानी का सामना होगा। तो जिस तरतीब से आप काम कर रहे हैं उसी तरतीब से आप काम करें, तो आपको परेशानी का सामना नहीं होगा। अच्छा, इसमें आपको एक बता दूं, कम्युनिटी सेंटर के कम्युनिटी सेंटर किसे कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर इलाके के लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की मिसालें आपको देता हूँ, जिस तरह लेडीज़ क्लब्स होते हैं, या यूनियन कौंसिल लेवल पर सेक्टर्स होते हैं, या देख लें कि यूसी का दफ्तर भी हो सकता है, कोई होटल भी हो सकता है, कोई हॉस्टल भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से जो होगा, इसके आगे आगे होटल और हॉस्टल, ठीक है, ये इससे अलग है, लेकिन कम्युनिटी की वो जगह जहाँ पर लोग इकट्ठे हों, ठीक है। इसमें यूनियन कौंसिल का दफ्तर हो सकता है, कोई दरख्त की जगह होती है जहाँ पर लोग बैठे होते हैं, जहाँ पर इस तरह से लोग जमा हो जाएं, जहाँ पर बुज़ुर्ग, बूढ़े और जवान बैठते हों, तो उसको कम्युनिटी सेंटर कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये 27 जगह हैं जिन में जाकर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर ने रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। इसमें सिर्फ ना आपको बताता जाऊं कि आप शॉप पे गए हैं तो आगे कोई ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। स्कूल में गए हैं तो आगे ऑप्शन आ गए हैं कि स्कूल की कौन सी टाइप है, पब्लिक है, प्राइवेट है, ठीक है, वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे वो पूछेगा ये चाइल्डहुड एजुकेशन यानी नर्सरी प्रेप की ये क्लास लेते हैं वाला स्कूल है, प्राइमरी एजुकेशन स्कूल है, मिडिल स्कूल है, या सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल है, या हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल है, ठीक है। उसके बाद या इससे भी हाई लेवल ए लेवल का ये स्कूल्स है, तो इस तरह से स्कूल के ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। अगर इसमें आप कोई भी दे दें या स्कूल जो भी हो उसमें आप दें, तो इसमें उसकी तादाद लिखेंगे, ठीक है। अगर स्कूल टच करेंगे तो स्कूल में ये ऑप्शन आएंगे, और उसके बाद कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं आएगा। प्लाजा सेलेक्ट करेंगे, कोई नहीं आएगा। कब्रिस्तान करेंगे, कोई नहीं आएगा। आगे किसी भी देख लें कि कोई भी नहीं आएगा, किसी को भी हम सेलेक्ट करें तो नहीं आएगा कोई भी ऑप्शन। कॉलेज में भी नहीं आएगा, फैक्ट्रीज में नहीं आएगा, फैक्ट्री में नहीं आएगा, ऑफिस में नहीं आएगा, ठीक है, जिम में देख लें नहीं आएगा, ज़राई ज़मीन में नहीं आएगा, सिर्फ स्कूल में आएगा, और हाउस में भी आ सकता है। लेकिन जो ओल्ड ऐप थी उसमें आता था, लेकिन यहाँ पर ये हाउस में नहीं आ रहा, ठीक है। आगे रिफ्यूज़ल है, डाटा दे रहा है या नहीं दे रहा, उस हवाले से लिखेंगे कि उसने डाटा दे दिया या देने से इनकार कर रहा है या नहीं दे रहा। दे रहा है तो यस लिखेंगे, ठीक है, फिर आगे इसको सेव करेंगे। अगर नहीं दे रहा तो फिर नो कर देंगे, तो ये सेव हो जाएगा। फिर आगे जो आगे प्रोसीजर होगा वो अनकम्प्लीट हो जाएगा, नो करेंगे, और बाकी जो ये पेज है ये सेव हो जाएगा। आपका एक घर काउंट हो सकता है, लेकिन जो आगे डाटा है फैमिलीज़ का, जो बाकी डाटा है वो अनकम्प्लीट होगा। जी नाजरीन,
उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी ये चीज़ का इल्म हो। और आगे इंशाल्लाह जो वीडियो आएगी हमारी, वो फैमिली किस तरह ऐड करते हैं, ख़ानदान किसे कहते हैं, किस तरह होगी, उस हवाले से आगे आगे की वीडियो होगी। इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत जल्द मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। अपना ख़ास ख्याल रखें। शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।